थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक वाइज केवल ग्रामर सीखी जा सकती है। कॉन्वर्सेशन अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है लैंग्वेज को सीखने का। लिसन टू द कॉन्वर्सेशन इन रियल टाइम। कॉन्वर्सेशन को सुनना होता है और उस सेंटेंस में उस भाव को प्रकट करने के लिए जो ग्रामर यूज हुई, जो वर्ड यूज हुआ और वो वर्ड सेंटेंस में कहाँ यूज हुआ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम छोटे छोटे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस बोलेंगे। आई विल बी आस्किंग मेहरीन सम क्वेश्चंस एंड शी विल ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चंस इन इंग्लिश। तो उन सेंटेंसेस को बोलते समय जो ग्रामर वर्ड ऑर्डर यूज हो रहा है उसको समझने की कोशिश करनी है और बाकी मैं सारी चीज़ें डिटेल में समझाता चलूँगा। रही बात कि भाई ग्रामर होती क्या है, 35 वर्ड्स हैं, 2 दिन के अंदर ग्रामर समझ में आ जाती है जो आपको टॉपिक वाइज सीखनी चाहिए। जैसे कि विल कहाँ लगेगा, कितने दिन लगे, तो जब भी शायद 2 ही दिन लगे थे। विल कहाँ लगेगा, सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगा, थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है, राइट। तो ये टेंस आपको समझ में आ गया, बस उतना स्टेप बाय स्टेप सीखना है और इतनी आपको ऑलरेडी आती है। दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश। जो भी सुनते हैं वो आपको समझ में आता है बिकॉज यू ऑलरेडी नो ग्रामर। लेकिन बोलते समय होता क्या है, हम हिंदी के वर्ड्स उसमें फिट करने लग जाते हैं या फिर वर्ड ऑर्डर नहीं आता हमें। तो हो गया बहुत ज़्यादा ज्ञान, अब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे कमेंट में कि कई बार हम जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कई बार क्वेश्चंस में हम डू और डिड लगाते हैं और कई बार नहीं लगाते हैं, राइट। तो इस प्रकार के अभी हम थोड़े 2-4 क्वेश्चंस वगैरह करेंगे एक दूसरे से। तो आप लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार की बात में डू लग रहा है और किस प्रकार की बात में नहीं लग रहा है, और बाकी चीज़ें फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो कभी क्वेश्चन करते समय हम डू डिड डज लगाते हैं और कई बार नहीं लगाते हैं, राइट। जैसे अगर मैं ये पूछने लग जाऊँ कि क्या आपने खाना खाया, बेसिक से सेंटेंस समझते हैं फिर एडवांस की तरफ चल पड़ेंगे। क्या आपने खाना खाया, Did you eat your breakfast? डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ईट योर ब्रेकफास्ट, दोनों कहे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन में हैव ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, राइट। सो जब यहाँ पर हमने किसी काम के बारे में पूछा, लॉजिक क्या कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति का काम पूछें क्या ये काम किया गया है, तो डू का मतलब ही ये काम करना है। तो जब काम पूछा जा रहा है क्या खाना खाने का काम हुआ ही है, सो डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, राइट। अगर हम ये पूछने लग जाएं सेब किसने खाया, काम तो वहां भी हुआ है, हाँ। लेकिन हम वहां पर ये नहीं पूछना चाह रहे हैं कि काम हुआ या नहीं, वो तो कंफर्म है ही है क्योंकि खा गया कोई सेब तभी तो पूछ रहे हैं, हाँ। जब हम काम ना पूछ के बंदा पूछेंगे तो उसमें डू डिड की जरूरत नहीं होगी। तो हम सिंपल कैसे कहेंगे, सेब किसने खाया, Who ate this apple? Who ate the apple। और लॉजिक देखो क्योंकि हमें पता ही है ना खाया हुआ है, हाँ। राइट। तो हु कौन, ate the apple, आगे बात जोड़ दी बस, खाया सेब, Who ate the apple, राइट। अगर ये पूछने लग जाएं तुमने अयान को क्यों मारा, अब यहाँ पर बंदा नोन है, हाँ? काम पूछ रहे हैं, मारने को, हाँ, बीट कह सकते हैं, बीट, हाँ। Why are you beating अयान? Why पुराना है क्वेश्चन, Why are you पुराना है, Why did you हाँ। beat the अयान? Why तो इसमें इंपॉर्टेंट वो लॉजिक देखना पड़ता है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या चीज पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे थे क्यों मारा, तो वहीं से स्टार्ट कर दिया Why। अगर पूछ रहे होते किसने मारा तो वहीं से स्टार्ट कर देते Who। और अगर पूछ रहे होते कि मारा भी है या नहीं, काम कंफर्म करना चाह रहे होते तो डिड यू बीट अयान, Did you beat अयान। अगर पूछे क्यों मारा तो Why डिड यू बीट अयान, राइट। और अगर पूछने लग जाता मारा किसने तो Who बीट अयान। बीट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहता है तो बीट कहेंगे बस, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मान के चलिए अगर हमें ये पूछना पड़े, अब देखो यहाँ तक तो था ये ग्रामर का ही लगभग थोड़ा सा पार्ट था। अब कॉन्वर्सेशन में हम हिंदी में अलग स्टाइल में बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि आपको बुखार कैसे आ गया, आपको बुखार कैसे आ गया, हाँ। आपको बुखार कैसे आ गया। 100 तरीके हैं इस बात को कहने के, ये शब्दों के पीछे नहीं, राइट, शब्दों के पीछे नहीं, पूछना ही है किसी से, कुछ भी कह के बस सेंटेंस सही बोल के पूछ लेना है मुझसे, भले बुखार वर्ड भी यूज ना करे। हाँ, आपको बुखार कैसे आ गया तो कैसे कहेंगे, आपको बुखार कैसे आ गया। हाँ, याद कर कि कोई भी चीज हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है तो हम गेट वगैरह कुछ कहते हैं, हाँ हाँ। तो आपको बुखार कैसे आ गया, मुझे गेट हो गया है मुझे बुखार, तो अब कैसे फिट करेंगे सेंटेंस में, गेट हो गया मुझे बुखार अब, राइट।
मैंने गेट कर लिया है। हाँ, What get the fever? हाउ, How? और पुराना How एक्शन did? हाउ, पुराना है ना? हाँ हाँ, How did get the fever? किसने किसको आया है, आपको। तो पूरा कर सेंटेंस। How did you हाँ। get the fever? हाउ डिड यू गेट अ फीवर, राइट? A fever, हाउ डिड यू हाँ, गेट अ एक फीवर? बुखार। आपको बुखार कैसे आया, क्योंकि बीमारी वगैरह के लिए हम ए वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? सो हाउ डिड यू गेट अ फीवर, एक तरीके से कह दिया। और अगर पूछें, अगर अलग अलग स्टाइल से बनाने पे आए, व्हाट गेव यू द फीवर, Gave you the हाँ, fever. या फिर कारण जब हम पूछते हैं, देखिए एक वर्ड होता है कॉज। Cause. कॉज वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि हम रीजन बहुत ज्यादा पूछते हैं बातचीत में, कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसने कर दिया। तो ये जितने भी सारे रीजंस हम पूछेंगे उसके लिए एक वर्ड है कॉज, इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। या ऐसे कह सकते हैं व्हाट कॉज्ड, What caused? ऐसी ईडी लगा रहे हैं क्योंकि सेकंड फॉर्म में पास्ट में, व्हाट कॉज्ड योर फीवर, What caused you fever? योर फीवर, Your आपको fever. बुखार कैसे आ गया। बताइए। जैसे अब एक छोटा सा कॉन्वर्सेशनल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है? ये गाड़ी बहुत धीरे धीरे जा रही, जैसे हम रोड पे जा रहे थे, सिचुएशन बता देता हूँ। हम रोड पे जा रहे थे, गाड़ी बहुत धीरे धीरे जा रही थी हमारे आगे, तो मैंने कहा कि ये आगे जाके जाम लगा देगी। ये हिंदी का स्टाइल है, हैं? ये गाड़ी आगे जाके जाम लगा देगी इंटरसेक्शन पे, चौराहे पे। तो जाम लगा देगी यानी वो कारण ही तो बनेगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको लॉजिक सोचना है कि मैं कह क्या रहा हूँ, अपने दिमाग में इमेज बनानी है, जाम लगा देगी का ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो हम जा रहे थे, पूरा बना के देखते हैं। हम जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे हम कल, हाँ ऐसे कह देते हैं, मार्केट जा रहे थे। हम मार्केट जा रहे थे। हाँ, We did. पुराना है did. जा रहे थे, कंटिन्यूटी भी तो बतानी है, रोड पे थे, कंटिन्यूटी में था काम। वी वर We were किस अवस्था में थे, Going. गोइंग टू द मार्केट, going to the market. हम मार्केट जा रहे थे। We were. और हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी। हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी। अब देख लो, याद करना है वही 300 सिचुएशंस और 35 वर्ड्स हैं। इमेज बनानी है हमारे आगे, और आगे अगर होता है तो क्या कहते हैं हम उसको, सामने, आगे, इन फ्रंट, In front. राइट? हाँ, तो और कोई चीज़ बताते हैं मौजूदगी उसकी, तो हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी। हमारे आगे हाँ। एक गाड़ी चल रही थी। हाँ, There देयर वॉज अ कार was a car in front of ड्राइविंग driving In front of us. In front of us. हाँ, सो वी वर गोइंग टू द मार्केट एंड देयर वाज अ कार ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ अस। हाँ, देखो फ्रंट हमने एक शॉर्ट वीडियो में भी समझाया था, फ्रंट का मतलब सामने नहीं है, फ्रंट का मतलब है आगे, लोकेशन है उसकी वो, राइट? उसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। अगर इसको और अच्छे से कहें, अच्छा नहीं दूसरे स्टाइल में कहें, कार की पोजीशन को बताऊं तो कह सकते हैं देयर वाज अ कार ड्राइविंग अहेड ऑफ अस। Ahead of us. अहेड का मतलब भी आगे, लेकिन यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ अस हमारा स्टाइल हो गया, हमारा मन हो गया ऐसे कहने का, राइट? तो सब ठीक होता है, बस ग्रामर गलत ना हो सेंटेंस की बेसिक। सो वी वर गोइंग टू द मार्केट, We were going to the market. और हमारे आगे आगे गाड़ी जा रही थी। This car. देयर वॉज ए कार, अवस्था बता रहे हैं। There was a car. अब देयर वॉज हटा भी सकते हैं, ऐसे कहते हैं डायरेक्ट। अ कार वॉज ड्राइविंग, ए कार वॉज ड्राइविंग A car was driving. कहाँ पर? In front of. इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे आगे आगे जा रही थी या फिर अहेड ऑफ अस, Ahead of हमारे आगे आगे जा रही थी। तो मैंने सोचा, So I think. सोचा पहले था, सोचा. I think बोलेंगे क्या? थॉट, Thought. हाँ, आई थॉट I thought. कि ये कार जो है आगे जाके जाम लगा देगी। ये सेंटेंस था इंपॉर्टेंट इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। तो मेरे माइंड में क्या आया, दिस कार, This car is made. बहुत अभी टेंस भूल गई, पता है क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस कहाँ करी है, दोबारा याद कराता हूँ। वही आइडिया मिल जाता है एक बार में, फिर बार बार याद आएगा, भूलेंगे, याद आएगा, भूलेंगे, तीसरी बार में आदत में आ जाएगा। सो आई थॉट, मैंने क्या सोचा, दिस कार वुड, वुड पता है क्यों कह रहे हैं? याद करना है कि जब हमने पास्ट में, देखो इसी सेंटेंस में पूरी ग्रामर है, ऐसे सीखनी है, राइट? अगर आप वुड के इस्तेमाल टॉपिक वाइज सीखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वो बनावटी सेंटेंसेस होंगे। वुड हम इसलिए कह रहे हैं, याद करो मैंने बताया था कि जब मैं डायरेक्ट फ्यूचर की बात करूंगा,
आई विल गो टू द स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू मार्केट, आई विल टेक अ बाथ, तो मैं विल कहूँगा। लेकिन जब पास्ट में कुछ सोचा आगे करने का, पास्ट में प्लानिंग हुई, आगे के प्रति, आगे के बारे में सोचा गया, तो विल की जगह वुड कर देंगे। जैसे ये बात याद रखनी है हमें कि गाड़ी की पोजीशन बता रहे हैं, इसके एग्जाम्पल देता हूँ। वुड क्यों कहा मैंने यहाँ? वुड इसलिए कहा क्योंकि मैंने सोचा पास्ट में कि ये गाड़ी जाम लगा देगी। ये गाड़ी विल पता है क्यों नहीं कहा? क्योंकि विल का मतलब है एक सर्टेन निश्चित एक्शन जो फ्यूचर में होगा, करेगी करेगी, होगा ही होगा, राइट? जैसे कि बारिश होगी, इट विल रेन, इट विल रेन। लेकिन अगर मैं ये बताऊं मैंने सोचा था बारिश होगी, अब यहाँ पर मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ होगी, आगे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कल्पना टाइप। सो आई थॉट इट वुड रेन, राइट? तो पहले सोचा आगे कुछ करने का, तो विल की जगह वुड कह देते हैं, क्योंकि हम वहां पर आगे का एक्शन नहीं बता रहे हैं। विल कहाँ कहेंगे? जहाँ एक्शन बताएंगे। जैसे ये कहें मम्मी आज चावल बनाएंगी, ये फ्यूचर बिल्कुल कंफर्म बता रहे हैं हम आगे का। माय मॉम विल मेक राइस, माय मॉम विल मेक राइस टुडे, आज। अगर ये कहे कि मम्मी ने कहा था कि आज चावल बनाएंगी, अभी कहा पहले था, माय मॉम टोल्ड, हाँ माय मॉम टोल्ड इज, देखो जब भी टेल वगैरह कह देते हैं तो उसमें बंदा भी साथ में जोड़ते हैं। माय मॉम टोल्ड मी, माय मॉम टोल्ड मी हाँ, दैट शी विल मेक राइस, विल क्यों? शी वुड, वर्ड, क्योंकि भले वो सुनने में लग रहा है तो पहले वाले सेंटेंस का ग्रामर मेंटेन करना पड़ता है। माय मॉम टोल्ड मी दैट शी वुड मेक राइस टुडे, तो विल का वुड कर देंगे। तो हम गाड़ी में, हम जो गाड़ी के बारे में जो ख्याल आया था वो पास्ट में आया था। है, मैं ये थोड़ी कह रहा था कि कल लगाएगी परसों लगाएगी, मैंने सोचा कि जाम लगा देगी। तो आई थॉट दिस कार वुड मेक कॉज, कारण बन जाएगी, यानी दिस कार वुड कॉज ट्रैफिक जैम। कहाँ पर? चौराहे पर। तो साइड अभी नहीं, साइड तो वैसे साइड ही होता है। एट द इंटरसेक्शन, एट कहेंगे क्योंकि उसका नाम है, राइट? जगह है तो प्लेस है वो, इंटरसेक्शन क्या है? एट। चौराहा होता क्या है? इंटरसेक्शन वही चौराहा जहाँ पे चार सड़कें टकराती हैं। अच्छा वो, हाँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हमने क्या कवर किया है कि विल की जगह वुड वहाँ पर हम कहेंगे जहाँ पर हमने पहले की प्लानिंग करी कुछ आगे करने के लिए, तो पहले वाले सेंटेंस का ग्रामर मेंटेन करना होता है। जैसे ये कहें कि मैंने सोचा था कि आज ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगा, ये कहना है। तो अब जैसे ही पहले सेंटेंस याद आ गया, सोचा था, आगे का थोड़ी कुछ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ पहले सोचा था आज ना करने का, तो पहले वाली ग्रामर मेंटेन करनी है। हाँ, आई थॉट आज ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आई थॉट आई वुड टीच नहीं, आई वुड नॉट टीच ग्रामर टुडे। इतनी धीरे क्यों बोला, आवाज नहीं जाएगी। ग्रामर, हाँ। सो आई थॉट आई वुडंट टीच ग्रामर टुडे, यानी मैंने सोचा आज नहीं पढ़ाऊंगा। और अगर मैं बिल्कुल ही सर्टेन एक्शन बताऊं कि आज रात को ग्रामर पढ़ाऊंगा, आई विल टीच ग्रामर एट टुनाइट। आज शाम को ग्रामर पढ़ाऊंगा, आज शाम को जोर देना है मुझको इसी चीज पे, आज की शाम जो आज होगी, आज की शाम, आज शाम को मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा। आई विल टीच ग्रामर दिस इवनिंग, दिस कह देते हैं। हाँ, ये याद रहा, तो बार बार रिपीट कर करके समझ में आता है। तो दिस इवनिंग, जैसे जब हम कह देते हैं ना आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, तो हम टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग ना कह करके दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून कह देते हैं, राइट? जैसे कि आज सुबह में सोता ही रह गया, आज सुबह में सोता ही रह गया। अब रह गया आगे ये नहीं मिलाना है, राइट? एक वर्ड है उसके लिए बना बनाया। आज सुबह में सोता ही रह गया, आज सुबह में सोता ही रह गया। हाँ, I sleep, I overslept this morning, right? इसकी जगह ऐसे भी कह सकते हैं, overslept एक बना बनाया वर्ड है। I slept in का मतलब भी है, sleep in का मतलब भी ज्यादा सो जाना। I slept in this morning, हाँ, मैं सोता ही रह गया, राइट? तो
इस प्रकार के वर्ड्स भी साथ के साथ सीख रहे हैं। जब हम ग्रामर सीख रहे होते हैं टॉपिक वाइज तो हमारा ध्यान होता है ग्रामर की तरफ, और वो बेसिक फिर ये कॉन्वर्सेशनल वर्ड नहीं यूज़ कर पाते। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें साथ में मिलेंगी। तो एक मैं इसके लिए बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 15 दिन से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए इंग्लिश बोलना शुरू करने में। उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। ग्रुप का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर पूरा दिन छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। ग्रुप में चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और एक कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप आएंगे, लोग आपस में, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, जो लोग फ्री होते हैं वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में मान के चलिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप कम से कम रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन सुनेंगे। कोई बंदा पूछ रहा होगा व्हाई डिडंट यू अटेंड द सेशन यस्टरडे, राइट? तो कोई बंदा कुछ और उसका आंसर करेगा, जो भी समस्या है, तो सुन सुन के आइडिया लगेगा। और एक लर्निंग ग्रुप है, यहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कुछ भी समझ नहीं आता भाई इंटरप्ट कर दीजिए कि भाई ये वर्ड आपने ऐसे यूज़ करा, मुझे लग रहा है गलत है, ऐसे होना चाहिए। तो वहाँ डिस्कशन ग्रुप है, कोई गप्पे मारने का ग्रुप तो है नहीं। तो थोड़ा मन भी लगा रहता है और एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तो जब आप दूसरे लोगों को बोलते सुनेंगे, एक दो वर्ड येस नो में आंसर करेंगे, जब येस नो अच्छे तरीके से आदत में आएगा, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें जोड़ना शुरू करेंगे, राइट? ऐसा नहीं हो पाता कभी भी कि पूरी इंग्लिश सीख लूँगा और फिर अचानक से बोलने लग जाऊँगा। गलत बोलना पड़ेगा, टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद में दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती है हमारी, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो जो भी डाउट्स रह जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है प्रैक्टिस के दौरान, सब लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, तो उन डाउट्स को हम रोज़ाना क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही कम अमाउंट में, राइट? तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, फिर ख़त्म कर देंगे। टॉपिक कहने की आदत पड़ गई मेरी, एक छोटी सी बात और करते हैं इंग्लिश में। जैसे हमने वहाँ कहा कि अभी ये विल का वुड समझ में आ गया होगा, और वो भी समझ में आ गया होगा कि कॉज। जैसे कि मैं ये पूछूं भाई लड़ाई कैसे हो गई, जैसे अयान से अभी तेरी लड़ाई हो रही थी, अब मैं पूछने लग जाऊं लड़ाई हुई कैसे? लड़ाई हुई कैसे? हाँ। लड़ाई को तो फाइटिंग ही बोलेंगे ना। फाइट कहेंगे डायरेक्ट, फाइटिंग कह सकते हैं, क्वारल कह सकते हैं, फाइटिंग कह सकते हैं। फाइट, क्वारल, आर्ग्यूमेंट, सबका मतलब लड़ाई है। ये वाली जो हो रही थी वो फाइट हो रही थी, एक दूसरे के ऊपर कॉपी को बैग फेंक फेंक के, वो फाइट थी। हाँ, तो किसी से पूछना है लड़ाई हुई कैसे, तो देखो तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक रियल टाइम में नहीं सुनेंगे। आदत में आना जरूरी है। सुना अभी था आपने व्हाट कॉज। हाँ सही है, व्हाट कॉज, और क्या चीज? फाइट। व्हाट कॉज द फाइट, लड़ाई हुई कैसे। तो जब आप रियल टाइम में किसी को पूछते बार बार सुनेंगे अपने आप से, या फिर बताएंगे। अब वो हाथों वाली लड़ाई को क्या कहेंगे? कौन सी हाथों वाली? चाटों वाली। वो भी फाइट, चाटे घुसे लात। हाँ वो फाइट होती है। मुंह से अगर लड़ रहे हैं तो क्वारल है, और इंटरचेंजेबल यूज कर लेते हैं। खाम खा की बहस कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट है। जैसे तुम मुझसे सुबह कर रही थी वो आर्ग्यूमेंट था। आर्ग्यूमेंट। हाँ, जैसे अगर मुझे लेट करवा दिया था तूने तो मैंने कहा यू मेड मी लेट। मैंने नहीं करवाया था। हाँ ये आर्ग्यूमेंट है। इट वॉजंट मी, मैंने नहीं करवाया था। अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे हैं तो हम ये सारे शब्द यूज करने लग जाएंगे, मैंने नहीं करवाया था, अटक जाएंगे, राइट? सिचुएशन में सुनेंगे तो सिंपल, क्या इट वॉजंट मी, मेरी गलती नहीं थी या मैं नहीं थी, है यू मेड मी लेट दिस मॉर्निंग, तुमने लेट करा दिया मुझे, तो क्या कहेंगे? मैंने नहीं करवाया, तो इट वॉजंट मी। तो ये चीज़ें आएंगे कब? जब आप सुनेंगे ऐसी अवस्थाओं में, वरना मैंने नहीं करवाया था का टेंस मिलाते रहेंगे। आई बात समझ? हाँ। अब मान के You will take me to the fair. हाँ, You will take me to the fair this evening. Definitely I'll take you to the fair. अगर मुझे कहना इससे बहुत गुदगुदी होती है तो कैसे बोलूं? It tickles me. बहुत गुदगुदी। इससे मुझे गुदगुदी होती है, राइट? तो अटक जाएंगे, राइट? It tickles me. हाँ, तो अब ऐसा करते हैं, और जिस प्रकार से मैंने ये बनाया और भी 100 तरीके से कोई भी व्यक्ति बता सकता है किस प्रकार से वो उस चीज़ को देख रहा है। और ऐसे घुमाने को? इसको एक्चुअली में ट्विर्ल कर रही है, जो ये वाली अवस्था है। इधर को कैमरे में दिखा दे एक बार। हाँ हाँ, ये जो करना है ये एक्शन है ट्विर्ल करना। शी इज ट्विर्लिंग इट, राइट? ट्विर्लिंग। और इसे ऐसे बीट से खेलना। हाँ, यू प्लेइंग विद द बीट। अब सारे पूछ लूंगी। हाँ, अब जैसे इसको अंदर बाहर कर रही है, हाँ, तो यू आर मूविंग इट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। हाँ, और इसे इस तरह से खींचने को, जैसे यू आर पुलिंग इट डाउन, कभी एक खींच रही कभी दूसरा। ब्रेक इट। हाँ, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं हम कि अभी हम इस सेशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा, और थोड़ी देर के बाद एक नया सेशन अपलोड करेंगे। टिल देन वॉच दिस एटलीस्ट ट्वाइस, राइट? कम से कम 2 बार देखिएगा। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।